question number 44 of set B 2023 CSET paper. So question says, what is the remainder if 2 to the power 192 is divided by 6? So the question is from number systems. Okay. एंड ये नंबर सिस्टम के यहाँ पे दो बेसिक फंडा यूज होते हैं. एक तो पावर का यूनिट डिजिट आप कैसे निकालते हैं, कोई भी पावर दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं, और एक थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं. ठीक है. हालांकि इस सवाल में हमें उन दोनों ही चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको नंबर सिस्टम के ये दोनों चीज़ें आपको पता हैं और नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे तो इस सवाल को आप आसानी से कर पाएंगे. तो इस सवाल को आसानी से करने के लिए क्या होना चाहिए, नंबर सिस्टम के कुछ फंडामेंटल्स पता होने चाहिए. अब जब भी ऐसा सवाल देखें, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये सवाल किसी ना किसी पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर वर्क करते हैं. जैसे कि अगर मैं इस सवाल की बात करता हूँ, 2 टू द पावर 1 क्या होता है 2, 2 टू द पावर 2 होता है 4, 2 टू द पावर 3 होता है 8 एंड 2 टू द पावर 4 होता है 16. ठीक है. क्या होता है इन सवालों में कि एक टाइम के बाद ना रिमाइंडर रिपीट होगा, एक पर्टिकुलर पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट होता है. अब यहां पर देखिएगा, 2 टू द पावर 1 इज 2, इसे जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे मिलेगा 2. कैसे, यहां पर देखिए ये 2 है, ये 6 है, डिवाइड नहीं हो सकता तो रिमाइंडर क्या रह गया 2. नाउ अगर मैं अब इस 4 को 6 से डिवाइड करूंगा, अगेन रिमाइंडर मेरे पास क्या बचेगा 4. अब अगर मैं इसे डिवाइड करूं 8 को 6 से तो क्या मिलेगा मेरे को रिमाइंडर 2. और फिर से अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करूं तो क्या होगा 6 2 12, रिमाइंडर मेरे को मिलेगा 4. यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी, जब भी पावर मेरे पास क्या है, देखिए जब मेरे पास ऑड पावर है तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलता है 2 एंड 2, और जब मेरे पास इवन पावर है ये देखिए तो मेरे को क्या मिलता है 4 एंड 4. तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि जब भी 2 की पावर इवन होगी और उसे मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मुझे हमेशा क्या मिलेगा 4 मिलेगा, और ऑड पावर को अगर मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा. तो क्या हो गया यहाँ पर 2 टू द पावर 192, सो द पावर इज इवन एंड वॉट आई हैव, इवन पर कितना है मेरे पास 4, तो रिमाइंडर मुझे कितना मिलेगा 4. अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें पेपर में कैसे ध्यान आएगा. देखिए कुछ चीज़ें फंडामेंटल नॉलेज के ऊपर टिकी होती हैं. आप एक बार नंबर सिस्टम के फंडामेंटल तैयार करेंगे और PYQ देखेंगे तो अगेन आप पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएंगे और आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप अचीव नहीं कर सकते हो. ठीक है. हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए कि इसीलिए प्रैक्टिस को टाइमली शुरू कर दें. फ्रॉम नवंबर दिसंबर अपना रोज 5-5 सवाल अपने सॉल्व करते रहें.